दिल्ली का स्मॉग सिर्फ फेफड़ों का दम घोंट ही नहीं रहा, बल्कि जोड़ों पर भी हमला कर रहा है। प्रदूषण का संकट जोड़ों तक फैल रहा है। दिल्ली एनसीआर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बढ़ते मामलों के पीछे प्रदूषण एक बड़ा कारण इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन (IRA) के विशेषज्ञ ने दिल्ली 9 अक्टूबर 2025 एक चौंकाने वाला नया स्वास्थ्य संकट उभर रहा है। प्रदूषण दुनिया भर में सबसे दुर्बल करने वाली ऑटोइम्यून बीमारियों में से एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) को चुपचाप बढ़ावा दे रहा है। द्वारका के यशोभूमि में अक्टूबर के 9 से 12 तक आयोजित इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन (IRACON) 2025 के 40वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूमेटोलॉजिस्टों ने चौंकाने वाले सबूत पेश किए कि जहरीली हवा और PM 2.5 प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) के मामलों में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) एक क्रोनिक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम शरीर के अपने टिश्यू, विशेष रूप से जोड़ों पर हमला करती है, जिससे लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और विकलांगता होता। पारंपरिक रूप से जेनेटिक्स और इम्यून सिस्टम का सही काम न करने से जुड़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस अब वायु प्रदूषण जैसे कारकों से भी जुड़ता जा रहा है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली चिंता का केंद्र बनकर उभरा है। यूरोप, चीन और अब भारत में हुए हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि PM 2.5 खतरनाक सूक्ष्म कण जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, के संपर्क में आने से न केवल हृदय और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। देखिए, ये स्टडी के बारे में तब सोचा हमने जब इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लोग सोचते थे कि जो एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ सांस की बीमारी करता है लोगों में, और ज्यादा है तो कैंसर कॉज करता है, हो जाता था। तब इस स्टडी को शुरू किया गया और ये स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड थी, और उसमें हमने ये पाया कि PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिसे कह देते हैं, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत खराब स्थिति में था, तब ज्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट आ रहे थे और उसका एक एसोसिएशन देखा गया कि वो एक फैक्टर है। और उसके बाद फिर जो दूसरे चरण में स्टडी हुई उसमें हमने प्रोस्पेक्टिवली ये प्रूव किया कि वाकई दोनों में एक एसोसिएशन है कि PM 2.5 कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को करने में और जो मरीज हैं ऑलरेडी उनका डिजीज बढ़ाने में इंटरमिटेंटली, जिसे हम फ्लेयर कह देते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा तीसरी चीज ये मिली कि जो लोग मेन सड़क के 50 मीटर के अंदर रह रहे थे उनमें ज्यादा फ्लेयर देखे गए, और जो 200 मीटर मेन रोड से दूर रह रहे थे उनमें कम फ्लेयर देखे गए। ये भी एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी। इसका मतलब ये है कि हम जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, रोड ट्रैफिक पोल्यूशन है, वो सरोगेट मार्कर भी माना जाता है एयर क्वालिटी का। मैं डॉक्टर विमलेश धर पांडे हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये मीटिंग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सेमिनार चलेगा, कब से कब तक चलेगा, किन लोगों के लिए अपने ये खास कितने देशों से? हमारे पास आज की तारीख में, मैं देशों का नाम बताऊं तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपींस, जापान, सिंगापुर, और एक और देश है लक्षद्वीप, मैंने गलत शब्द, जो हमारे हिंद महासागर में छोटा द्वीप है जहां हमारी बहुत, मॉरिशस के लोग हैं, मलेशिया के भी लोग हैं, सिंगापुर के भी लोग हैं, तो हमारे अच्छे खासे देश में प्रभाव है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हम बहुत प्रैक्टिकल रहे, हम जो सामाजिक हमारी
आम दिनचर्या में जो रोग है उनके बारे में ज्यादा बातें करें, और बेस्ट ऑफ बेस्ट यानी बेस्ट जिसने काम किया हो, जो बेस्ट जानकार है, उसके साथ हम मिले जुले। तो इस तरह से हमने उसके प्रोग्राम को हाईलाइट किया। एक एक कोना, एक एक क्षेत्र जो इस रोग में एक नया उद्देश्य देगा, जिसमें हम बेहतरी कर सकेंगे, जिसमें हम आगे बढ़ सकेंगे, उसको हमने कैप्चर करने की इस कोशिश बार की। टीम में आपने लिखा है घटिया बाइक को। नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो इसका है इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन। हम ऐसा क्या करें कि इस महंगी दवा का कम इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकली कम जांच करके पता लगा लें, कैसे हम कम जांच का जो बार बार का खर्चा उससे कम काम करें, ये इनोवेशन हुआ। कंपैशनेट केयर, कंपैशन मतलब हमें बड़ा दिल से अपने पेशेंट को देखना है, और इनोवेटिव आइडियाज, कंपैशनेट केयर एंड कोलैबोरेटिव स्पिरिट। तो कोलैबोरेशन, अगर मेरे गठिया से मेरे पेशेंट को आंख में कोई दुष्परिणाम है, तो गठिया के लिए वो गठिया है, उसके लिए आंख के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये आंख की बीमारी गठिया वाले रोग की वजह से है, वो हमसे आके बात करें। तो हम कोलैबोरेशन की बात भी कर रहे हैं, कोलैबोरेशन हम आपसे भी कर रहे हैं कि आप इस बात को समाज तक लेके जाएं। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज जैन। मैं यहाँ का साइंटिफिक चेयरमैन हूँ आयराकॉन का, वैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में रोमेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, ये सेमिनार जो किया जा रहा है, ये कब से कब तक चलेगा, किन लोगों के लिए, कौन कौन देश से आए हैं? ये जो सेमिनार है ये इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन है, उसी का एक एनुअल इवेंट है जो बाय टर्न वाइज कहीं ना कहीं होता है। इस बार हम दिल्ली में करा रहे हैं, और ये 4 दिन का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें 1500 से ज़्यादा डेलीगेट्स और फैकल्टी आ रहे हैं। इसमें से 700 से 800 हमारे फैकल्टी हैं, जिसमें 15 दुनिया के 15 देशों के लोग यहाँ पे आए हैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। 600 से 700 हमने रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसमें एक्सेप्ट किए हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ने वाली है कि कहाँ दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, और जो हम अपने इंडियन पेशेंट्स के लिए फ़ायदा मिल सके। हम 40वां आपका सम्मेलन है, 40वां वर्ष में, और 2025 का। इस बार कौन सी बीमारी की थीम लेकर चले? ऐसा नहीं है, इसमें हमारे को कि सब बीमारियों को लेना है। गठिया उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, क्योंकि सबसे कॉमन जो है वो गठिया ही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अलावा जो मेन हमारा जो स्ट्रेस है, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीजेज है। हमें लगता है केवल रोमेटोलॉजी गठिया ही एक बीमारी है, बट ये बहुत ज़्यादा एक ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती है, जैसे एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, इस तरह की जो बीमारियाँ होती है उन पर भी बहुत डिस्कशन होगा। तो आपस में बात करके कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, और उसका हमें फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को मिलना चाहिए। नाम और डिग्री? I'm Dr. Ashok Kumar. I was previously professor of medicine and head of rheumatology at All India Institute of Medical Science. सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया रही। हमने आपके साथ आर्थराइटिस के कारणों का, आर्थराइटिस के इफेक्ट्स का, उसकी जो प्रेजेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो सब आपके साथ हमने शेयर किया, और जो लेटेस्ट एडवांसेस हुए हैं वो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके अपने नेशनल एक्सपर्ट्स का डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, और इससे एक साइंटिफिक लेवल पे बड़ा बेनिफिट होता है अपनी एसोसिएशन के लिए, और सब लोग अपडेट हो जाएंगे लेटेस्ट एडवांसेस के साथ। सर, जिस तरह गठिया बाई की बात की जा रही है, इंटरनेशनल नेशनल पे जो इस बीमारी को उठाया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बीमारी का कोई पक्का इलाज हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा है कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो एक तरह से इडियोपैथिक मानी जाती है, कि जिनका बेसिक कारण पता नहीं है किसी को, लेकिन कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई जरूर हो चुके हैं जिनसे ये पता लगता है कि क्या चीजें हैं जो इन बीमारियों को बढ़ाने का काम करती हैं। तो कम से कम उन फैक्टर्स को अगर हम एड्रेस कर लें तो डिजीज की सीवियरिटी को कम किया जा सकता है, और जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो ट्रीटमेंट से काफी मिनिमाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ये क्योरेबल डिजीजेस नहीं मानी जाती। I am Dr. Rohini Handa, consultant rheumatologist at Apollo Hospital, New Delhi. हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गठिया बाई है इसका किस तरीके से इलाज है और इसका लक्षण क्या है इसका? जी, गठिया बाई का सबसे बड़ा पहला लक्षण होता है जोड़ों में दर्द, सूजन और कड़ापन। और अगर आपके जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग या स्टिफनेस है और 4-6 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, तो ये अर्ली आर्थराइटिस का लक्षण हो सकते हैं। अगर जब प्रेस मीट रखी, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहिए?
जी, इस मीट का मेन उद्देश्य ये है कि गठिया का रोग ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है और इसके अच्छे रिजल्ट के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है और इसके राइट स्पेशलिस्ट तक पहुंचना जरूरी है। तो अगर आपको जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस है तो रियूमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और इसके लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट्स भी इंडिया में अवेलेबल है। इन दवाओं को बना के इतनी कम कीमत में हमारे देश में उपलब्ध करा। जिस दवाओं के बारे में आप पूछे थे कि बहुत महंगी है और वो कैसे सस्ती हुई, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इस भारतवर्ष की साइंटिफिक अवेयरनेस, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो PhD स्कॉलर हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री